अब से कुछ महीनों बाद एक स्टार हमारी आंखों के सामने ही फटने वाला है और आप उसे टेलीस्कोप के बगैर भी देख सकेंगे। ये धमाका सरप्राइजिंगली 2 से 3 दिन तक लगातार होने वाला है और फिर ये 80 साल के लिए गायब हो जाएगा। नासा के साइंटिस्ट के लिहाज से सितंबर 2024 में ये वाक़या होगा। लेकिन ऐसा तारा जो कि अभी इतना डिम है, वो इतना अचानक से एक्सप्लोड कैसे हो सकता है? लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था इन द ईयर 1600, देन 18 मंथ्स तक आसमान में 2 वेनस दिखाई देते थे। इस सब को समझने के लिए हमें पास्ट में झांकना पड़ेगा। इन द ईयर 1866 एक रेलवे मैन अलेक्जे केमेंचुक, जो रोज़ रात को घर जाते हुए आसमान में तारे देखा करता था, उसको एस्ट्रोनॉमी में इतना इंटरेस्ट था कि उसे हर एक स्टार, हर एक कॉन्स्टिलेशन का पिन पॉइंट मालूम था। ऐसे ही एक रात उसने आसमान में एक यूनिक सी चीज़ ऑब्जर्व की। उसे नॉर्दर्न क्राउन एरिया में अचानक से एक नया तारा नज़र आया जो कि एक दिन पहले तक मौजूद ही नहीं था और उसके बाद वो 2-3 दिन रहने के बाद गायब हो गया। उसने सोचा कि एक सितारे को बनने में एटलीस्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो स्टार डेड हो जाता है। तो फिर इसमें ऐसा क्या है कि ये सितारा एक दिन में बनकर 2 से 3 दिनों बाद फट गया। अलेक्जे ने अपने टेलीस्कोप से उस न्यू स्टार को ढूंढना शुरू कर दिया कि अगर वो एक्सप्लोड भी किया हुआ तो उसके निशान तो मौजूद होंगे ही। तो अमेजिंगली वो स्टार वहाँ पर ही मौजूद था जो कि टेलीस्कोप से तो नज़र आ रहा था लेकिन नॉर्मल इंसानी आँख से नहीं। ये जानने के बाद उसने डेली बेसिस पर उस स्टार की ब्राइटनेस ऑब्जर्व करना शुरू कर दी और उसने उस पर्टिकुलर स्टार को स्टडी करने में पूरी लाइफ गुजार दी। तारीख ने खुद को फिर से दोहराया। 1946 में दोबारा से वो स्टार नज़र आया और एग्जैक्टली 2-3 दिन बाद वो फिर से गायब हो गया। देन 2016 में उसी पैटर्न में, उसी कॉन्स्टिलेशन में फिर से वो स्टार उभरता है। जब एस्ट्रोनॉमर्स नॉर्थर्न हेमिस्फेयर को ऑब्जर्व कर रहे थे तो उन्हें एक लोकेशन पर ऐसा तारा नज़र आया जो काफ़ी अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था और आहिस्ता आहिस्ता उसकी ब्राइटनेस बहुत कम हो रही थी और उसे भी सिर्फ टेलीस्कोप से ही देखा जा सकता था। जब इन एस्ट्रोनॉमर्स ने इसको बैक ट्रेस किया तो आइडिया हुआ कि इस पर तो अलेक्जे ऑलरेडी काम कर चुका है। तो उन्होंने अलेक्जे के डाटा को स्टडी करना शुरू कर दिया। 1866 से 1946 के दरमियान अलेक्जे ने जो भी डाटा नोट किया था उसकी मदद से ब्राइटनेस का एक ग्राफ बनाया और फिर उसे खुद रिकॉर्ड किए गए ग्राफ के साथ मैच किया। इसमें जो ग्रे लाइन है वो 1846 से 1966 तक का डाटा है और ब्लू डॉट्स रीसेंट डाटा है। दोनों डाटा ही एक दूसरे के साथ ऑलमोस्ट मैच हो रहे हैं, बट 1946 के बाद अचानक से उस स्टार की ब्राइटनेस बढ़ गई और वैसा ही पीक एक बार फिर से यानी 2024 में भी दिखेगा। साइंटिस्ट को रिसर्च से ये पता चला कि जो धमाका अभी होने वाला है वो एक स्टार से नहीं बल्कि 2 स्टार्स के बाइनरी सिस्टम से है। इसका नाम है वाई कोरोने बोरियलिस, शॉर्ट फॉर्म में TCRB भी बोलते हैं। इस बाइनरी सिस्टम में एक स्टार वाइट डॉर्फ और एक रेड जाइंट स्टार है। ये दोनों स्टार्स एक दूसरे के गिर्द इतने फासले से चक्कर लगाते हैं जितना कि सूरज और मरकरी के दरमियान डिस्टेंस है। इसलिए वाइट डॉर्फ इस रेड जॉइंट की आउटर लेयर को अपनी ग्रेविटी की वजह से अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से वाइट डॉर्फ के गिर्द मैटर की एक्रीशन डिस्क बन रही है। इसकी वजह से उस डिस्क का वज़न इतना बढ़ जाता है कि उसमें मौजूद मैटर एक दूसरे पर दबाव डालना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ने लगता है और स्टार के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है और फिर इस फ्यूजन से रिलीज होने वाली एनर्जी को वाइट डॉर्फ एक बड़े धमाके के साथ बाहर फेंकता है, जिसकी वजह से TCRB पहले की निस्बत 5 टाइम्स ज़्यादा ब्राइट हो जाता है और ज़मीन से वो हमें बिना टेलीस्कोप के भी चमकता हुआ नज़र आता है। लेकिन ये तारा फटकर भी बार बार नज़र क्यों आता है? तो देखें कि ये जो धमाका होता है ना 80 साल के बाद, वो एक नोवा एक्सप्लोजन है। लेकिन वो जो एक्सप्लोजन्स होते हैं जिनमें स्टार एक्सप्लोड करके बिल्कुल तबाह हो जाते हैं उसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं।
अब नोवा एक्सप्लोजन में न्यूक्लियर फ्यूजन से रिलीज होने वाली एनर्जी आसपास के स्पेस में ब्राइटनेस की शक्ल में अपीयर होती है, लेकिन टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ता कि स्टार से एक्सप्लोजन हो और एनर्जी रिलीज होने के बाद फिर से वो स्टार दिखना बंद हो जाता है, लेकिन वो डिम हो जाता है।